हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 से हमें देखना था। इससे पहले 162 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल्स के फ्रॉम यूथ पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 जो कि इंपॉर्टेंट है बीपीएससी ए के लिए, जिसका एग्जाम प्रस्तावित है 21 जून 22 जून को। ठीक है, उसके लिए हम कर रहे थे। तो 162 सवाल इससे पहले हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो देखें। उसके बाद 163 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए। और अगर इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 क्या बोल रहा है कि लोड अप्लाइड ड्यूरिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक टिल इट्स फेलियर इज एट द रेट ऑफ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो जब ब्रिक का हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो इस पर जो लोड लगाते हैं उसका रेट पूछा है, किस रेट से लोड लगाते हैं। तो वो लगाते हैं 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 140 केजी का वेट लगाते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि इन प्रोसीजर ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन ब्रिक्स द लोड एट फेलियर इज मैक्सिमम लोड एट विच द स्पेसिमेन फेल्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब करते हैं तो वह मैक्सिमम लोड जिसमें स्पेसिमेन फेल हो जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, लोडिंग क्या हो गया इसका 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट टिल इट्स फेलियर अकर। तो जब तक फेल नहीं हो जाता वो ब्रिक, तब तक इसी रेट से इस पर लोड अप्लाई करते रहते हैं। तो क्या आंसर हो गया 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक पीस ऑब्टेन्ड बाय कटिंग a triangular portion of the brick such that half of the header and half of a structure are obtained on adjoining cut faces is called। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये आपका फुल ब्रिक हो गया। obtained by cutting a triangular portion of brick such that half header and half a structure are obtained on adjoining cut faces। ठीक है, इसको यहाँ से कट करेंगे हाफ से, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे हम किंग क्लोजर बोलेंगे। वहीं क्वीन क्लोजर क्या होता है, जब इसको यहाँ से हम कट करेंगे तो उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। मतलब ब्रिक विच हैज बीन कट इन हाफ अलोंग इट्स लेंथ के अलोंग हाफ करेंगे। इट इज ऑफ नॉर्मल थिकनेस बट हाफ नॉर्मल विथ, लेकिन उसका विथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको किंग क्लोजर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक्स which are extensively used for basic refractories in furnaces में जो इस्तेमाल करते हैं बेसिक रिफ्रैक्टरीज के रूप में, बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक के रूप में। रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स किसको बोलते हैं, जो हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सके उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पूछा है, तो 3 तरह का रिफ्रैक्टिव ब्रिक होता है, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ बेसिक ब्रिक्स पूछा है, तो बेसिक में आ जाएगा मैग्नेसाइट। क्या आ जाएगा, मैग्नेसाइट ब्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मशीन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मड ब्लॉक इज नोन एज। तो मड ब्लॉक बनाने टाइम जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, मर्दनी। इसका नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम 1 टाइप ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम 2 में प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। ठीक है, पहला आपका ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स। तो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स की अगर बात करें तो जो ग्राउंड में मोल्डिंग करेंगे तो वो क्या होगा, इरेगुलर डायमेंशन का होगा। ठीक है, तो P का हो गया 2, और Q का अगर बात करें टेबल मोल्डेड ब्रिक जो होता है ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक ब्रिक्स। तो टेबल मोल्डिंग का प्रोसेस में अगर हम टेबल मोल्डिंग मशीन का यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, उसको स्टॉक ब्रिक्स भी बोलेंगे। इसका Q का हो गया 1। ठीक है, R की बात करें मशीन मोल्डेड ब्रिक्स, मशीन से अगर मोल्ड करेंगे तो इसको बोलते हैं वायर कट ब्रिक्स। क्या बोलेंगे, वायर कट ब्रिक्स। ठीक है, एस की बात करें प्रेस्ड ब्रिक किसको बोलेंगे, ये डेकोरेटिव वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो 2143, इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स आर इरेगुलर डायमेंशन। तो जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक होता है उसको क्या होता है, वो इरेगुलर शेप का होगा। टेबल मोल्डेड ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज स्टॉक ब्रिक्स। जो टेबल मोल्डेड होता है उसको स्टॉक ब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मशीन मोल्डेड ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज वायर कट ब्रिक्स हैविंग स्पेसिफाइड डायमेंशन। तो जो मशीन मोल्डेड ब्रिक होता है उसको वायर कट ब्रिक बोलेंगे, एक स्पेसिफाइड डायमेंशन होगा उसमें। वही प्रेस्ड ब्रिक्स आर द क्वालिटी ब्रिक्स यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस। तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए कौन सा ब्रिक यूज करेंगे, प्रेस्ड ब्रिक यूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट ब्लॉक्स यूज्ड फॉर मशीनरी एज कम्पेयर टू ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की तुलना में अगर हम कंक्रीट ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे, कंक्रीट से बने ईंटों का इस्तेमाल करेंगे मशीनरी के लिए, तो डिसएडवांटेज क्या है? श्रिंकेज ड्यू टू मॉइस्चर मूवमेंट। तो मॉइस्चर मूवमेंट के कारण क्या होता है, इसमें श्रिंकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंक्रीट ब्लॉक्स एब्जॉर्ब द वाटर अकर इन द मिक्सचर, मिक्सचर में वो जो वाटर अवेलेबल होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा, एंड चेंज इन कंक्रीट ब्लॉक वॉल्यूम इज हैपेंड। ठीक है, तो श्रिंकेज इज अकर ड्यू टू मॉइस्चर मूवमेंट। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ब्रिक मशीनरी मोटार स्ट्रेंथ शुड मैच ब्रिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है, मोटार स्ट्रेंथ मैच करना चाहिए ब्रिक स्ट्रेंथ से, तो आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, तो मोटार स्ट्रेंथ, जो मोटार का स्ट्रेंथ होता है, शुड इक्वल टू द ब्रिक स्ट्रेंथ। तो ब्रिक के कंपेरिजन में मोटार का स्ट्रेंथ बराबर होना चाहिए। मोटार और ज्वाइंट शुड नॉट फेल बिफोर द ब्रिक फेलियर। तो ब्रिक के फेल होने से पहले जो मोटार हो गया या ज्वाइंट हो गया वो फेल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल्स अदर देन राइट एंगल्स इन अ प्लान इज नोन एज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्विंटी क्लोजर बोलते हैं। एक एंगल पे कट मिलेगा, यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंगल पे कट हुआ है, 90 डिग्री पे कट नहीं हुआ है, एक एंगल पे कट हुआ है, तो उसको बोलेंगे स्क्विंटी क्लोजर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज इन मशीनरी वर्क। तो मशीनरी वर्क करने से पहले उसको सोक करते हैं। तो मेनली हम सोक क्यों करते हैं? सो दैट दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार ये मेन कारण होता है, और एयर वाइड्स को भी रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी और सी होना चाहिए, सी। ठीक है, अगर उसको सोक नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? पानी एब्जॉर्व कर लेगा, मोटार से एब्जॉर्व कर लेगा, तो ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम हो सकता है, इसलिए पहले ही उसको हम पानी से सोक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपी डायोमॉर्फिक टेक्सचर में भी सीन इन। एक तरह का टेक्सचर होता है, इसको याद करना है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का जो टेक्सचर होता है उसको बोलते हैं हाइपी डायोमॉर्फिक टेक्सचर, हाइपी डायोमॉर्फिक टेक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक इन विच द कॉर्नर इज कट सो एज टू गेट हाफ हेडर एंड हाफ स्ट्रेचर इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं किंग क्लोजर। क्या बोलते हैं इसको? किंग क्लोजर बोलते हैं। ये पहले ऊपर भी आ चुका है ये। ठीक है, एक बीच से दूसरे बीच तक कट करेंगे तो उसको बोलेंगे किंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक्स। हॉट ब्रिक्स पे जब रेन वाटर फॉल करता है तो ब्रिक का शेप क्या होगा? डिफॉर्म होगा। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चफ। ठीक है, चफ डिफेक्ट बोलेंगे इसको। व्हेन शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक। हॉट ब्रिक है, उस पर रेन वाटर फॉल हो गया, तो जो डिफेक्ट क्रिएट होगा, डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस ब्रिक में, उसको बोलेंगे चफ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ्स अलोंग इट्स लेंथ, वन पोर्शन ऑफ इट इज नोन एज। लेंथ के अलोंग हम कट कर रहे हैं दो में, तो उसको बोलेंगे क्वीन क्लोजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वीन क्लोजर बोलेंगे, पहले भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्रिफाइड टाइल्स एंड सेरामिक टाइल्स टेस्टिंग इज डन इन अकॉर्डिंग्स विथ। उसको भी याद रखना है, IS 15622 2006। ठीक है, तो IS 15622 2006 विट्रिफाइड एंड सेरामिक टाइल्स। ठीक है, IS 1077 1992 ये हम यूज़ करते हैं बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए। IS कोड 1237 1859 1959 ये सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 2 ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन शैल नॉट बी लेस देन। तो क्लास 2 पूछा है ना, तो क्लास 2 का हो जाएगा 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वहीं फर्स्ट क्लास ब्रिक अगर पूछता तो ये हो जाएगा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 10.5 MPa, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड क्लास का 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शैल बी। द स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स में मॉडुलर साइज पूछा है तो 190 मिलीमीटर इंटू 90 मिलीमीटर इंटू 90 मिलीमीटर, ये मॉडुलर पूछा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट
द एक्चुअल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ गुड ब्रिक शुड बी अबाउट, एक अच्छे ब्रिक का मॉडुलस ऑफ रप्चर स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बेंडिंग होता है, तो ये आपका 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास होना चाहिए, एक अच्छे ब्रिक का मॉडुलस ऑफ रप्चर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक्स इज ड्यू टू, इफ्लोरेसेंस क्यों होता है, तो सॉल्युबल साल्ट्स प्रेजेंट इन क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक बनाने टाइम में क्ले में अगर सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट है तो आपको एक इफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, तो ब्रिक के ऊपर व्हाइट कलर का स्पॉट बन जाता है, उसको बोलेंगे। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड दैट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ लाइम, तो लाइम का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करने के लिए कौन सा आईएस कोड है, तो वो है IS 6923 1973, IS कोड 6923 1973। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोलिक लाइम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो ये ऑब्टेन करते हैं बर्निंग ऑफ कंकर से। कैसे करते हैं, बर्निंग ऑफ कंकर से करते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, इट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग कंकर्स और क्लेई लाइमस्टोन, कंकर है या क्लेई लाइमस्टोन है उसको बर्न करके निकाल सकते हैं। लाइम इज कंसिडर्ड टू बी हाइड्रोलिक व्हेन इट सेट्स अंडर वाटर विद इन 7 to 30 डेज, तो 7 से 30 दिनों के अंदर पानी के अंदर अगर वो सेट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक लाइम बोलेंगे। और ये बनता कैसे है, तो कंकर को बर्न करने से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द लाइम यूज्ड इज हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक लाइम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइम produced by slaking burnt limestone with just sufficient quantity of water required to complete the chemical reaction and which is available in the form of dry powder is, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड लाइम। तो क्या बोल रहा है कि वह लाइम जो प्रोड्यूस होता है बाय स्लेकिंग बर्nt लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन को जब उसमें पानी मिलाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्लेकिंग होगा और जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड लाइम बोलेंगे। ठीक है, ये क्विक लाइम हो गया, उसमें पानी मिलाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड लाइम इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज, उसको बोलेंगे हम स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलेंगे। लाइम स्टोन लिया, क्विक लाइम लिया, से पानी मिलाया, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलेंगे। ठीक है, व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विक लाइम इन सफिशिएंट क्वांटिटी ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है एंड ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन द क्विक लाइम क्रैक्स, क्विक लाइम क्रैक देखने को मिलेगा, सॉइल करेगा एंड फॉल्स इनटू अ पाउडर फॉर्म, एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो होता क्या है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसे बोलेंगे हाइड्रेटेड लाइम बोलेंगे। और काफ़ी तेज़ी से इसमें सेलेक्ट करता है, इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, लगभग 2 से 2.5 टाइम्स तक वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन यूज लाइम इन व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में कौन सा लाइम यूज करते हैं, तो फैट लाइम यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, फैट लाइम यूज करते हैं। फैट लाइम क्या होता है, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। फैट लाइम विल नॉट सेट अंडर वाटर, फैट लाइम विल नॉट सेट अंडर वाटर, पानी के अंदर ये सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें हाइड्रोलिक लाइम के लिए, तो इट हैज एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर इन थिक डैम्प कंडीशन विथ नो एयर सर्कुलेशन। ठीक है, यूज्ड इन फाउंडेशन ऑफ अंडर वाटर वर्क, तो अंडर वाटर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अगर फाउंडेशन बनाना है तो वहाँ पे हम हाइड्रोलिक लाइम यूज करेंगे। फैट लाइम का यूज सिर्फ करेंगे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फैट लाइम इज सेलेक्ट इट्स वॉल्यूम, फैट लाइम जब सेलेक्टिंग होगा उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, जस्ट ऊपर देखा हमने, इंक्रीजेस बाय 2 to 2.5 टाइम्स, तो 2 से 2.5 गुना इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, द लाइम दैट कंटेन्स कैल्शियम ऑक्साइड इन हाई कंटेंट इज कॉल्ड फैट लाइम, वह लाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, हाई कंटेंट होता है, ज़्यादा कंटेंट मात्रा में होगा, उसको फैट लाइम बोलते हैं। और इसी को वाइट लाइम या रिच लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, या हाई कैल्शियम लाइम या प्योर लाइम भी बोलेंगे। और ये काफ़ी तेज़ी से क्या होगा, वेरियस तरीके से
इसमें रिएक्ट करता है जब इसमें पानी मिलाएंगे, और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 2 से 2.5 गुना तक वॉल्यूम इसका बढ़ सकता है। ठीक है, और ये इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो फेट लाइम इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग इन मैसनरी वर्क्स, फाउंडेशन एंड विथ सुरकी टू थिकन द मैसनरी वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर स्लैकिंग टर्म इज यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो एयर स्लैकिंग टर्म है वो यूज़ करते हैं हम, लाइम गेट्स हार्डन ड्यू टू ह्यूमिडिटी। लाइम जो है सॉफ्ट हो जाता है इस केस में, एयर स्लैकिंग के टर्म में तो क्या होगा, लाइम गेट्स सॉफ्टन ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एयर स्लैकिंग टर्म इज यूज फॉर लाइम गेट्स सॉफ्टन ड्यू टू ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज बेस्ट सुटेड फॉर। एक मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वो करते हैं मैसनरी मोटार में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, मैसनरी मोटार में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं व्हाइट लाइम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। फैट लाइम इसी को रिच लाइम बोलेंगे, जहाँ पे जो क्ले परसेंट इज वेरी लेस। ठीक है, और इसीलिए व्हाइट लाइम बोलते हैं, यूज करते हैं इसको पुट्टी वर्क में या डेकोरेशन वर्क में। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम स्टोन। प्योर लाइम स्टोन के कैल्सिनेशन से इसको ऑब्टेन करते हैं, सिर्फ 5% क्ले होगा। ठीक है, फैट लाइम इज यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्लास्टर वर्क में इसको यूज करते हैं फैट लाइम को। सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटार, सुर्खी हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि टू इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी, ताकि वो सेट हो सके। ठीक है, गुड इन इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी टू सीमेंट मीन्स इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू इनिशियल सेटिंग, ताकि सेट करने में मॉइस्चर प्रोवाइड करे और सेटिंग करने में आसान हो, इसलिए सुर्खी प्रोवाइड करते हैं लाइम मोटार में। क्विक लाइम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन, कंकर एंड अदर कैलकेरियस सब्सटेंस। लाइम जो ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम रिलेटिवली प्योर लाइम स्टोन, इसको बोलते हैं क्विक लाइम बोलेंगे, कॉस्टिक लाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइम वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज हाई होता है तो वो फैट लाइम होता है, जहाँ पे 95% तक कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग लाइम मोटार, लाइम मोटार का यूज करने का डिमेरिट क्या है, तो लाइम मोटार जब यूज करेंगे तो क्या होगा, इट डज नॉट सेट क्विकली, ये बहुत आसानी से सेट नहीं होता है लाइम मोटार यूज करेंगे, तो ये क्या डिमेरिट है, क्या डिमेरिट है। ठीक है, द सैंड इज मिक्सड विथ लाइम मोटार टू, सैंड मिलाने से क्या होता है, क्यों मिलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, श्रिंकेज और क्रैकिंग से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूंट इन लाइम विच रिटार्ड द स्लेकिंग एक्शन एंड इंक्रीजेज द रैपिडिटी ऑफ सेटिंग। तो लाइम में वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट होता है जो क्या कर रहा है, स्लेकिंग एक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको रिटार्ड करता है और सेटिंग को बढ़ाता है, मतलब तेजी से सेट करता है, तो वो आपका सिलिका है। क्या है, सिलिका। तो सिलिका इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ लाइम विच रिटार्ड द स्लेकिंग एक्शन एंड इंक्रीजेज द रैपिडिटी ऑफ सेटिंग। ठीक है, द लाइम मोटार इज मेड फ्रॉम, जो लाइम मोटार है वो किससे बनता है, तो वो बनता है हाइड्रोलिक लाइम से, हाइड्रोलिक लाइम से बनेगा लाइम मोटार। ठीक है, अगर बात करें हाइड्रोलिक लाइम की, तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्ले होता है, 5 से 30% होगा, परफेक्टली ये वाइट नहीं होगा, फैट लाइम से स्ट्रांग होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये क्षमता होगा कि पानी के अंदर भी वो सेट कर जाए। ठीक है, जहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, और उसका यूज कहाँ पे होता है, फाउंडेशन में, अंडर वाटर वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइम। कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन रिजल्ट्स इन क्विक लाइम, सही बात है, लाइम स्टोन का जब कैल्सिनेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, क्विक लाइम बनेगा। लाइम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्योर वैरायटी ऑफ चॉक इज हाइड्रोलिक लाइम, तो ये गलत है। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विथ वाटर, ये सही है, तो 1 और 3 का करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, क्विक लाइम बनेगा, प्लस CO2 रिलीज होगा। ठीक है, तो क्विक लाइम आर जनरली कॉल्ड प्योर लाइम, तो क्विक लाइम को बोलते हैं प्योर लाइम बोलते हैं। ये कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, 3.4 होगा। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोनिफोरस लाइमस्टोन एंड मैग्नीशियम लाइमस्टोन, जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो किससे प्रोड्यूस होगा, वो कार्बोनिफेरस लाइमस्टोन से एंड मैग्नीशियम लाइमस्टोन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइम्स विल बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग? कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे? तो मैग्नीशियम एंड डोलोमाइट लाइम। कौन सा? मैग्नीशियम एंड डोलोमाइटिक लाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो IS 712/1984 के हिसाब से जो लाइम है उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्लास A, B, C, D, E और F। क्लास E जो होता है, क्लास A की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। कहाँ यूज करते हैं? स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज करेंगे। क्लास B की बात करें तो सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है यूज फॉर मशीनरी, मोटार्स, लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडर कोट। जो क्लास C होगा फैट लाइम यूज करते हैं फिनिशिंग कोट के लिए, प्लास्टरिंग में, वाइट वॉशिंग के लिए, कंपोजिट मोटार के लिए। ठीक है, एंड वाइट एडिशन ऑफ पोजोलानिक मटेरियल्स। क्लास D की बात करें तो मैग्नीशियम डोलोमेटिक लाइम यूज करते हैं फिनिशिंग कोट, प्लास्टरिंग के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। क्लास E की बात करें तो कंकर लाइम यूज फॉर मशीनरी, मोटार्स, सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम यूज फॉर अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइम विच हैज हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट, जिसमें हाई कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट होगा एंड डिपेंडेंट फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग स्लोली ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो क्या होगा? सेट होगा, हार्ड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा है तो वो क्या होता है? फैट लाइम में होता है। ठीक है, तो फैट लाइम इज द लाइम विथ क्ले इम्प्योरिटीज लेस देन 5%। जो क्ले इम्प्योरिटी होता है 5% से कम होगा। सिंस इट इज़ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ, क्या होता है? वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ। इट इज़ डिपेंडेंट फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग स्लोली ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर। फॉर दिस रीजन दिस लाइम इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ थिक जॉइंटेड मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, द लाइम विच सेट्स ऑन एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम एटमोसफियर, ये भी आ चुका है, तो लीन लाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम एटमोसफियर से क्या होता है? फैट लाइम भी होता है, ये भी होता है, तो आंसर यहाँ पे A दिया हुआ है, लेकिन फैट लाइम भी, ये भी CO2 एब्जॉर्ब करता है एटमोसफियर से और फिर सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 712 लाइम इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मच कैटेगरी? तो 6 कैटेगरीज अभी जस्ट हमने देखा, क्लास A से लेके F तक। ठीक है, द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर क्लास A लाइम हैज इज, जो क्लास A लाइम है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? इस मिनिमम वो कम से कम 120 मिनट होगा, 2 घंटा होगा इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर क्लास A लाइम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से ये आपको बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, कास्टिफिकेशन कहाँ पे होगा? लाइमस्टोन टेरेंस पे कास्टिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कास्ट क्या होता है? एक टोपोग्राफी होता है, लैंड का सरफेस होता है जो किससे बनता है? डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक्स एज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के डिजोल्यूशन से बनता है। लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया। तो कास्टिफिकेशन सिंपली याद रखिए, एक लैंड टोपोग्राफी होता है, लैंड सरफेस होता है जो कि लाइमस्टोन से बना होता है। ऑर्डिनरी लाइम मोटार इज क्योर्ड बाय, जो ऑर्डिनरी लाइम मोटार है उसको कैसे क्योर करते हैं? तो वो एयर से क्योर करेंगे हम। ठीक है, क्योर्ड बाय एयर एंड क्योरिंग पीरियड क्या होगा? 7 दिन तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS कोड विच ऑफ दिस फॉलोइंग क्लासेस ऑफ लाइम्स कैन प्राइमरली बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर पर्पस? स्ट्रक्चर पर्पस के लिए कौन सा यूज करेंगे? तो वो यूज करेंगे क्लास A एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइम खत्म हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सीमेंट कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।